तो यहाँ पर लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस महीने ही चुनाव करा दिए जाएंगे। अब देखना ये होगा इन तमाम सवालों के बीच में कब अधिसूचना जारी होती, कब चुनाव होंगे, लेकिन आखिर वजह क्या है इन डिलेज के पीछे और जो प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं किस तरीके से वो काम करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रेम पनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीके पाल जी आप प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता फोन लाइन पर हैं और आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर क्या आसार नजर आ रहे हैं? पहले निकाय चुनाव इतने टाल दिए गए, 1 साल पूरा होने वाला है, छात्र संघ चुनाव टाल दिए गए हैं, वो नहीं कराए जा रहे हैं, उसके बाद पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, कहा जा रहा था दोनों चुनाव साथ में कराएंगे, क्या लग रहा है, स्थिति क्या है? दिव्या जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी वो अपना गुणा भाग करके ये तय करती कि ग्रास रूट पे अगर उनकी ग्रास रूट पे मजबूत पकड़ है तो जो आने वाला जो आम चुनाव होगा उसमें भी वो लोग सफलता हासिल पाएंगे। इसलिए कि जो अभी का जो नगर निकाय का चुनाव है और पंचायतों का चुनाव है उसमें पूरा गणित लगाया जा रहा है और सत्ताधारी पार्टी के पास तो मशीन है, सब कुछ है, सत्ता है उनके पास, सरकारी आंकड़े वो इकट्ठा कर सकते हैं, वो फीडबैक ले सकते हैं ब्यूरोक्रेट से या सामान्य कर्मचारियों से, वो एआरआई और आईबी से भी फीडबैक ले सकते हैं और दूसरी पार्टियों का फीडबैक भी ले सकते हैं। ये उन्होंने अपनी तो पूरी तैयारी कर दी। जैसे भाजपा इस समय सत्ता में है तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर दी है कि कौन क्या करेगा जी। रही न्यायालय की बात, न्यायालय में कब क्या निर्णय आएगा आरक्षण को लेकर के, और कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर चुकी है और दूसरी और पार्टियां भी अपनी तैयारी कर चुकी है, वो सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब घोषणा हो जाए कि चुनाव होने हैं जी। लेकिन जो मेन सवाल ये है कि जो आरक्षण का सवाल जो न्यायालय में है ना, मैं एक सरल भाषा में समझा देता हूँ उसको जी। उत्तरकाशी की एक नगर पंचायत है बड़कोट, और जगह भी ऐसा होगा मैं ये नहीं कहता हूँ, पर जहाँ की मेरे पास रिपोर्ट है, पूरी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, वो नगर पंचायत अब तो नगर पालिका हो गई। वो जब से बनी है तब से उसमें एक महिला को छोड़ करके वो सीट कभी आरक्षित हुई नहीं जी। जबकि वहां पर आरक्षण के सारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी है। जितने बार आरक्षण बदला उतने बार क्या हुआ कि जब आरक्षण बदला तो फिर महिला सीट हो गई है जी। तो मतलब वो सामान्य महिला आई वहां पे जीत करके, और दोबारा जब आरक्षण बदला जी तो वो दोबारा जब आरक्षण बदला तो शेड्यूल कास्ट का नंबर नहीं आया, क्योंकि तब तक वो क्षेत्र जो ओबीसी हो गया था जी। तो दोबारा वो ओबीसी हो गया। अब ओबीसी में कौन लोग आए? वही राजपूत ब्राह्मण जो लोग है उस क्षेत्र के, वो ओबीसी में आ गए। उन्होंने अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया, फिर वही बन गए। तो तब से लेकर 80 से लेकर 1980 के बाद से लेकर मतलब उत्तर प्रदेश के जमाने से लेकर के अब तक वो सीट आरक्षित नहीं हुई जी। वहां का जो आरक्षित समुदाय है वो बहुत नाराज है। इस तरह की जो रिट है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, वो न्यायालय तक पहुंच चुकी है बिल्कुल पूरे प्रदेश की। लेकिन इस शिकायत का निवारण न्यायालय नहीं करना। न्यायालय तो यही कहेगा कि आप प्रॉपर ये जो शिकायत है इसका निवारण करके हमारे पास दीजिए, तब हम निर्णय देंगे। तो हमारी सरकार इसमें काम नहीं कर रही है। अब काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनके जो राजनीतिक प्रभावशाली लोग हैं उनकी समझ की बात है। क्या उनकी समझ है कि जो सीट आरक्षित अब तक हुई नहीं, और वो इसी कारण से वो न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, तो उनकी जिम्मेदारी पहले बन जाती कि क्या बड़कोट की सीट को इस बार शेड्यूल कास्ट किया जाए या दूसरी रिजर्वेशन के लिए किया जाए, या दूसरी नगर पंचायत, दूसरी नगर पालिका, दूसरी नगर निगम। क्या होता है कि जो सर्कल घूम रहा है आरक्षण का वो क्या उतनी बार जो परिसीमन हो रहा उतनी बार सीटें बदल रही है। तो ये काम सरकार का है, ये काम सत्ता में बैठे हुए लोगों का है, यानी कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का है। वो किस तरह की फीडबैक सरकार को दे रहे हैं। सरकार की जो एडवोकेसी करने वाला जो वकील है, जो हाईकोर्ट में जो सरकार की तरफ से बात रखता है, वो जो अधिवक्ता है, वो किस तरह से न्यायालय को संतुष्ट कर पा रहा है। तो न्यायालय तो संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि बड़कोट जैसी नगर पंचायत की शिकायतें वहां जा चुकी है। एक बड़कोट नगर पंचायत नगर पालिका की नहीं है, उत्तराखंड के 86 नगर पालिकाओं में से कुछ न कुछ जहां आरक्षण का पेज फंसा हुआ है। तो अब सरकार का काम है, अब सरकार इसमें गणित घुमा रही है बिल्कुल। अब एक आध नगर पंचायत का घाटा हो जाए तो हो जाए,
उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पे फर्क तब पड़ता है कि 70 विधानसभा और 5 जो लोकसभा, इनको कैसे जीता जाए। इनकी नजर 2027 पर है। तो ये तैयारी भाजपा की अभी है, इसलिए वो आगे पीछे और न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो शिकायत न्यायालय में जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दे, सरकार जो चला रहे हैं तो वहीं पेच फंसा हुआ है, आपका ये कहना है। संजीव वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है, कब तक हम माने कि चुनाव होगा? क्योंकि 6 महीने तक आपके पास टाइम होता है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना, लेकिन 1 साल हो चुका है लगभग और अभी तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। देखिए, बहुत ही शीघ्र हमारे तमाम नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। अभी मैं सोचता हूँ अगले 1 हफ्ते के अंदर जो आरक्षण की प्रक्रिया है, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया, वो पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद जो आरक्षण होना है, कौन सी सीट एससी होनी है, कौन सी एसटी होनी है, कौन सी ओबीसी होनी है, कौन सी महिला होनी है और कौन सी जनरल होनी है, इसका भी निर्धारण बहुत शीघ्र हो जाएगा। और अगले 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर में तमाम प्रक्रियाएं जब पूर्ण कर ली जाएंगी तो मैं सोचता हूँ बहुत शीघ्र ही नगर निगम और नगर पालिका की चुनाव की अधिसूचना भी बहुत शीघ्र घोषित होने जा रही है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर एक खुशनुमा माहौल पूरे प्रदेश भर के अंदर है, तो आने वाले समय में जब ये चुनाव होंगे तो 11 के 11 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगे और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष उसको घोर हताशा का मुंह देखना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति और माननीय मोदी जी के प्रति और जो हमारा पिछला कार्यकाल रहे हैं, उसमें जो हमने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, उसको अनुसार जनता आगे भी भारतीय जनता पार्टी को मौका देने वाली है। हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हमारी पार्टी लगातार जितने भी हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रहे हैं। तब हम हमारे जितने भी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, उनके लिए प्रदेश संगठन की ओर से सभी सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और लगातार सभी अपना अपना काम बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और यदि आप विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष पूरी तरह से खाली हाथ है। वो अपने अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रहा है। अब वैसे तो ले देकर भी आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ है तो है नहीं। और अभी पिछले सप्ताह ही इन्होंने अपनी एक वरिष्ठ नेत्री उमा सिसोदिया और आजाद, 2 ऐसे लोगों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, जो मैं सोचता हूँ आम आदमी पार्टी की एक रीढ़ या एक फाउंडर मेंबर का जो यहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है। तो और उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आप देखें तो इनकी जो प्रदेश प्रभारी है, अभी केदारनाथ का चुनाव होता है और केदारनाथ के चुनाव में वो एक बार भी जाती नहीं है। और इनके तमाम ऐसे बड़े नेता, ठीक है सर, मैं आऊंगी, उस पे भी आऊंगी, लेकिन मैं वक्तव्य ले लेती हूँ पहले, क्योंकि विपक्षी दल भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष नौटियाल जी, बीजेपी तो आत्मविश्वास से लबरेज है, आप लोगों ने भी तैयारियां कम नहीं की है, प्रभारी आप लोगों ने भी नियुक्त किए हैं, हालांकि इस अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, क्या कहेंगे इसे लेकर? क्या उम्मीद है, कब तक चुनाव होंगे? पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज तो चुनाव क्यों नहीं करा देती? चुनाव करा दे। डर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर इनकी छवि बहुत खराब है। अभी तक इन्होंने जो भी चुनाव लड़े या जीते, वो इन्होंने अपने डराने की राजनीति से जीते, अलग राजनीति जीते, पर उत्तराखंड के अंदर काम करने की राजनीति से इन्होंने कोई भी चुनाव नहीं जीता है। ये सारे चुनाव जो है, ये सब अब इन्हें उम्मीद है। जब आप देखे, सबसे ज्यादा ये घमंड में रहते थे कि युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जब आज आप युवाओं के जो चुनाव होते हैं उसको नहीं होने देते, तो इससे सीधे सीधे मैं, और आज की डेट में एबीवीपी भी
आपके खिलाफ खड़ा है, इस चीज को समझे। युवा सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। आप देखें, नगर निगम चुनाव को पिछले 1 साल से टालते हुए आ रहे हैं जी। आज इन्होंने ग्राम प्रधान जो छोटे चुनाव होते हैं उसको भी टालने का काम किया, क्योंकि इन्हें पता है उत्तराखंड की छवि पर ये लोग कोई चुनाव नहीं जीत सकते। और दूसरा, इन्होंने जिस प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अन्य पार्टियों से छोटे छोटे नेताओं को अपने लाने का काम किया और सोचा कि हम मजबूत बन गए, वही आज इनके लिए जो है हड्डी का काम कर रहे हैं, गले में फंस चुके हैं कि टिकट दे तो किसको दें, क्योंकि उन लोगों ने भी आफत कर रखी है इन लोगों की। तो इस समय स्थिति इतनी खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी की, और हम तो कह रहे हैं अगर ये लवरेज है, अगर इन्हें खुशी हो रही है तो चुनाव कराओ ना, डर क्यों रहे हो, आप भाग क्यों रहे हैं? चुनाव से भाग कौन रहा है बताएं आप? चुनाव से ये भाग रहे हैं कि हम भाग रहे हैं? हम तो कब से कहते हुए आए हैं, जीत हार की चिंता मत करो, आप जीतेंगे या हारेंगे, एक चीज तो होना ही होना है। आप डर किससे रहे हो? सत्ताधारी पार्टी हो, टाइम पर चुनाव कराओ, सब देख लेंगे, उसमें क्या डरना? क्योंकि राजनीति में जरूरी नहीं है कि जो चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। जीत हर हार ये 2 सिक्के के पहलू हैं, ये चलते रहते हैं, पर आप डरो मत ना। आप डर क्यों रहे हो? ठीक है, ये सिर्फ डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि अगर नगर निगम के चुनाव हार गए, अगर पार्षद के चुनाव हार, इसके चुनाव हार गए, प्रधान के चुनाव हार गए, कॉलेज चुनाव हार गए, तो इनकी किरकिरी होगी। अभी दिल्ली तक के अंदर ये अपने कॉलेज के चुनाव हार चुके हैं। पिछली बार आपने देखा होगा डीएवी कॉलेज के अंदर जो हर बार एबीवीपी जीतती थी, एबीवीपी वहां से भी हार गई। तो इन लोगों को अब डर है कि हम लोग हारना शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में, तो इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। हार और जीत तो जनता तय करेगी। हालांकि चुनाव कराना जो है वो सरकार का काम है, वही समय से हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। देवचंद उत्तराखंडी जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अपने जगह पे, लेकिन यूकेडी हर बार कहती है हम तैयार हैं, आश्वस्त भी नजर आते कि इस बार जनता आपका साथ देगी। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ की लोकल बॉडी चुनाव है उसमें आपका कोई स्कोप है? देखिए दिव्या जी, हम हर बार ये सोच के मैदान में हैं कि हम जनता के मुद्दों से हैं और जीत हमें मिलेगी। ना मिले वो अलग बात है, जनता ना समझे वो अलग बात है, लेकिन सब समझ रहे हैं। इस बात को समझने के बावजूद भी इनके बगलावे में आ रहे हैं, ये हमें जरा अप्रत्याशित लग रहा है। आपको अभी दिखाएं कि बीजेपी का किसी चुनाव को, जो एक प्रजातंत्र की व्यवस्था है, उसको 3-3 बार प्रशासक को बदली करके, और अभी तक कोई पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट हुआ था जिसमें हमको दावे के साथ ये बोला गया था कि 2 दिन के अंदर फाइल निकलने वाली है, कोई 24-25 तारीख का था, और ये घोषणा जल्दी 2 दिसंबर से पहले कर दी जाएगी। मुझे लग रहा है ये अगला 2 दिसंबर 2025 तक भी अगर इनकी घोषणा हो जाती तो बहुत अच्छा है। अब इतना ही नहीं, बीजेपी की और एक चाल देखो, जो अभी हमारे पास जो पंचोली जी कह रहे थे, मुझे उस बात में कुछ ना कुछ उनका लग रहा है। पहले ये गणित बिरा रहे, कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, कैसे होगा, 2000 कैसे होगा, और तब क्योंकि ये सत्तारूढ़ है तब ये डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर आशीष नोटियाल की बात जैसे करें, अगर इनमें दमखम है तो करो ना चुनाव, जब तैयारी होती है तो चुनाव करो। अब इन्होंने उससे भी एक बड़ी विडंबना, जनता को छलने वाले का काम ये काम किया है कि इन्होंने ये भी उसी कड़ी में जोड़ा, जो इस कड़ी को पंचोली जी के साथ जोड़ा जाए, कि इन्होंने जो न्याय पंचायतों को, जो ग्राम प्रधानों को और ब्लॉक में जो क्षेत्र पंचायतों को और जिला पंचायतों को रोका है और उस पर उन्हीं को प्रशासक बैठा दिया है। ये उसी भ्रष्टाचार की एक कड़ी है, क्योंकि जब वो प्रशासक बन जाएगा तब वो जनप्रतिनिधि नहीं होगा, तब वो जो है सरकार का आदमी होगा, और तब वो सरकार के हित के लिए काम करेगा। आप इतना मिट चुके, इतना मतलब गिर चुके हो राजनीति में कि आप इस प्रकार से आप जो है जीत हासिल करना चाहते हो। यही विडंबना होकर के आज जो राजनीति में गलत फैसले, गलत काम हो रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं बीजेपी की ये जो वर्तमान सरकार जो अभी है, ये बिल्कुल ही नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। उससे बड़ी बात एक और है कि जब जनता के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि भैया जब जिला पंचायत का अध्यक्ष को आपने जिला में प्रशासक बना दिया है, तो क्षेत्र का जो अध्यक्ष है ब्लॉक का, उसको भी, और ग्राम प्रधान को भी प्रशासक बना दो। और इस पर भी सरकार को समझ लेने की, फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। बोला 3 आदमियों की कमेटी बना दो, कमेटी बना दो, थोड़ा ये पीछे चला जाएगा, कमेटियों का जो है रिजल्ट ना आए तब तक चलता रहेगा। ये हाल इन्होंने, जब आपको याद करें, लिंक करें, जब ओबीसी का बात हुई थी तो इन्होंने प्रवर समिति को इसका रिपोर्ट भेजी थी, और प्रवर समिति के साथ
ये बोल दिया कि वो इम्पावर्ड है, उसको कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम जल्दी काम करो, तो वो भी उन्होंने लंबित उसमें डाला था। तो ये एक जानबूझ करके किसी भी चीज को टाल मटोल करके पीछे ले जाना और जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अच्छा डीके पाल जी, आम आदमी पार्टी का अगर स्टेटस की बात करें, पिछले जो विधानसभा चुनाव थे आप तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब बारी है लोकल बॉडी चुनाव की। आपको क्या लग रहा है, लगातार अधिसूचना न जारी होना, चुनाव न कराया जाना आपके हित में है, या फिर आप भी विपक्ष की तरह सवाल इस पर उठा रहे हैं? दिव्यदर्शनी जी नमस्कार। पहले तो बहुत दिन बाद आप लोगों ने हमको बुलाया जी। और आज भारत के संविधान की जो रचयिता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का भी जन्म, संविधान के दिन बाबा साहब की उस पर जो है ना आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और निश्चित रूप से हम ये बार बार कहते रहे इस बात को कि सबसे पहले तो आपको इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा कि ये जो छोटी सरकारों के चुनाव होते हैं, नगर निकाय के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, ये किसी भी राज्य की एक तरह से छोटी सरकार मानी जाती है। और इसके माध्यम से लोगों की जो एक तरह से मैं कहूँगा कि उनकी जीवन आशाएं हैं, जीवन की ज़रूरतें हैं, इन विभागों से जुड़ी होती है। चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायतें हों, चाहे नगर तमाम ये जितने भी हमारी नगर पालिकाएँ हैं छोटी छोटी, इनके वार्ड हों। क्योंकि नाली, गड्ढे, सड़क, खंबे, ये तमाम मुद्दे इनमें होते हैं। और वही उन तमाम बातों को आपने एक तरह से संविधान की हत्या तो कर ही दी आपने जी। बाबा साहब के संविधान की हत्या तो ये मानी ही जाती है, ये आप भी जानते हैं इस बात को कि जो चीज समय पर तय है, यानी 5 साल में अगर कोई निकाय चुनाव तय है वो उस समय सीमा में होने चाहिए, और नहीं हो रहे तो उस सरकार के उस विभाग का फेलियर है, जिसको हम शहरी विकास कहते हैं, नगर निकाय जिसके अंडर आते हैं। साथ में इनकी जो काम करने की शैली है वो बहुत छोटे निम्न स्तर की है, क्योंकि इनके कर्मचारी इनके अनुरूप काम नहीं कर पा रहे। काम कर्मचारियों ने करना होता है किसी भी व्यवस्था पर, चाहे आदरणीय पंचोली जी कुछ बता रहे हो कि हम जो आरक्षण की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्था, इन सब चीजों की बात, अरे भाई ये तो कर्मचारियों के कार्यशैली का हिस्सा है ना। सरकार की जो विभाग है जिसको हम कहते हैं कि शहरी विकास, उसके अधीन जिसको आती है, ये तो उस विभाग का फेलियर है, उस मंत्री का फेलियर है कि वो समय पर सारी चीज नहीं करा पाए। 5 साल के बाद आपको याद आ रही है, 5 साल के बाद, 1 साल गुजरने के बाद याद आ रही है कि यहाँ कौन सा आरक्षण किया जाए, कौन सा आरक्षण नहीं किया जाए, ओबीसी में कौन सा पहले था, कौन सा कहाँ जोड़ा जाए, किसको घटाया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड का कि जो चुनाव 1 साल पहले, 1.25 साल पहले हो जाने चाहिए थे, जिनकी प्रक्रियाएं पहले से पूर्व में हो जानी चाहिए थी, वो आज भी धरातल पर नहीं है। आज भी हम हाई कोर्ट की फटकार के अलावा बिल्कुल मतलब उसी के अलावा कुछ और कर नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में इनको आग्रह नहीं, इनको चेतावनी देना चाहती है, आप फेलर हो गए हैं, आप कम से कम अब तो समझ जाइए, अब तो शर्म करिए। ठीक है, अब तो या आपको भी इतना बेशरम हो गया कि चुल्लू भर पानी में डूबने की इच्छा हो रही है। अरे उन लोगों को देखिए ना जिसका पेंशन कार्ड बनता है, जिसका आधार कार्ड बनता है, तमाम चीजें बनती है, जिसकी मृत्यु कार्ड बनता है, बहुत सारी चीजें, और आपने क्या कर दिया वहां पर? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये चुनाव को टाल रहे हैं। तो चुनाव टालने का प्रयास, ऐसा विपक्ष का आरोप है। प्रेम पंचोली जी, 24 साल का इतिहास इस प्रदेश का है, जब से उत्तराखंड अलग राज्य हुआ है। उससे पहले का भी एग्जाम्पल आपने दिया, लेकिन हम बात करेंगे 24 साल। 24 सालों में कभी ऐसा हुआ है जो आज हो रहा है कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण तय करने में समय लग रहा हो, कि 1 साल का समय हो गया है, जब आप कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं कि आप जो है समय से चुनाव करा लेंगे, 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, और 1 साल हो जाता है। इसके साथ साथ अन्य चुनाव भी टलते चले जाते हैं। देखो 24 साल में ऐसे मुझे याद नहीं कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है, लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह राज्य जब बना, इस राज्य के नगर निगम के चुनाव, नगर निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव, जो ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं जी, पंचायत इकाई के जो चुनाव होते हैं, वो तो एक साथ होने चाहिए ना। आप बताइए कि जो हरिद्वार, जहाँ से उत्तराखंड की शुरुआत होती है, उसी हरिद्वार के चुनाव अलग होते हैं जी। तो ये सवाल आज की सरकार से नहीं है, ये 24 साल के अंदर जितनी सरकारें हैं उनसे है। सॉरी,
जी। तो इन्होंने ये तय नहीं कर पाया कि हरिद्वार के चुनाव तो कम से कम 7 करवाएं। तो जब वही चुनाव 7 नहीं करा पा रहे हैं तो इसमें तो साफ पॉलिटिक्स दिख रहे हैं ना। हर चीज में आप राजनीति जोड़ोगे तो इसका नफा नुकसान तो जनता को होता है। बजाय जनता तो चुनाव में वोट देती है, जीत करके कुछ न कुछ लोग आ जाते हैं। लेकिन इसका जो नुकसान है वो जनता को बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर इससे एक बात और समझ में आती है। आपने कहा कि लोकल बॉडीज के जो चुनाव है वो तो कम से कम 7 में हो जाने चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही थी। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन पूरे प्रदेश में अगर निकाय स्तर पर नहीं हो रहे हैं लोकल बॉडीज पे, तो आप इतने बड़े स्तर पर कैसे कीजिएगा? तो केंद्र सरकार का मामला है और हमारे देश की एक संस्कृति है और एक सभ्यता, हमें संस्कार मिले हुए अपने पूर्वजों से। मान जी बजाओ, थाली बजाओ, सारे लोग अपने अपने लाइनर पे आए, उन्होंने सबने थाली बजाई, प्लास्टिक की थाली बेचारे ने। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर हमारे देश की जो सबसे बड़ी संसद है, जहां से पूरे देश को दिशा मिलती है, अगर वहां से कोई तय होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो यहाँ सब हो जाएगा। लेकिन ये इस राज्य की व्यवस्था है। नगर निकाय के चुनाव, पंचायत इकाई के चुनाव, ये इस राज्य की व्यवस्था है। इसको हमारे केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार ने एक राज्य बना के दिया है और उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो भारत का संविधान है ना, उसमें ये लिख रखा है कि जब कोई राज्य बनेगा उस राज्य की व्यवस्था वहां के लोग और वहां की सरकार करेंगे। तो हमारी सरकारों ने तो कुछ नहीं कर पाया। अगर किया तो बताओ। यहां तक जी, यहां तक कि हरिद्वार के चुनाव भी अपने चुनाव में नहीं मिला पाए। जब आप नगर पंचायत, नगर निकाय और पंचायत इकाई में प्रशासक फिट कर सकते हो, बैठा सकते हो, ये सत्ता बैठा रहे ना, तो हरिद्वार में क्यों नहीं बैठाए? उतने आगे पीछे कर देते। या यहाँ के या पूरे राज्य के चुनाव 13-12 जिलों के चुनाव को कुछ आगे कर देते या पीछे कर देते, और हरिद्वार के चुनाव भी आगे पीछे कर देते। या एक हरिद्वार जिले के ग्राम प्रधान या पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि बुरा नहीं मानने वाले, वो भी चाहते हैं कि हम अन्य उत्तराखंड के साथ ही हमारे चुनाव हो। तो जो ये भेदभाव है ना, ये लोगों की मेंटेलिटी को बदलता है, ये लोगों में पहचान पैदा करता है। बिल्कुल। तो हम बार बार कह चुके हैं यहाँ के सरकार को कि जब ये एक राज्य है, ठीक है, इसमें कुछ मैदानी भाग है, कुछ पहाड़ी भाग है, पर यहाँ की इसको जब डिसाइड किया गया है और हमने उस डिसाइड को स्वीकार भी किया है, तो इसकी व्यवस्था तो कम से कम एक करो। बिल्कुल। अब हर बात में ये राजनीति ला रहे हैं। कांग्रेस ने भी ऐसे किया, भाजपा भी ऐसे ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नया क्या कर रही है, हम इनसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, ये भी चुनाव को आगे पीछे टाल रही है। तो हम तो बार बार यही पूछना चाह रहे हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही है, हरिद्वार का व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसके जिले का चुनाव अलग हो, कभी नहीं चाहेगा, अगर वो इस राज्य का हिस्सा है। और 12 जिले भी कभी नहीं चाहेंगे कि हरिद्वार के चुनाव अलग हो। तो जो ये पॉलिटिक्स ला रहे हैं, ये 50 लोगों की एक पार्टी, उनका एक अध्यक्ष, तो ये पूरा राज्य नहीं हो सकता। ये तो अन्य पंचायतों के सदस्य भी जो है मांग कर चुके थे कि आप हरिद्वार की तर्ज पर हमारा कार्यकाल भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि कोविड के समय हमें उतना काम करने का मौका नहीं लोगों ने अपने तरीके से, जैसे राज्य की लड़ाई हुई ना, जब लोगों में गुस्सा आया तो उत्तरकाशी के और चमोली के लोगों ने और पिथौरागढ़ के लोगों ने बोला कि राज्य देते तो दे दो, नहीं तो हम तिब्बत के, चाइना के साथ मिल जाते हैं। वो हमारे जनप्रतिनिधियों का एक गुस्सा था। ग्रास रूट के जो जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, उनमें वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ रखे हैं। उनकी समझ, उनकी पीड़ा, उनका दुख और उनका सुझाव सुनना चाहे सरकार को। संजीव वर्मा जी, ठीक है, सरकार जो है आत्मविश्वास से लबरेज है। आप लोग ये आश्वस्त है कि जनता आपको एक बार फिर जिताएगी, लेकिन बात व्यवस्था की यहाँ पर है कि जब आपके पास इतना समय था, जब अधिकारियों के पास इतना समय था कि वो चुनाव, उनको पता है कि समय पर कार्यकाल खत्म हो रहा है, चुनाव आगे होने हैं, तो अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, तो वो डिले क्यों किया गया, जिसकी वजह से अन्य चुनाव भी इंपैक्ट हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि 24 साल राज्य को बने हो गए, 2 बार उनके पास भी सत्ता रही, कब उन्होंने
टाइमली चुनाव कराए। और देखिए एक व्यवस्था का प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि जब तक आरक्षण कंप्लीट नहीं होगा, ओबीसी आरक्षण कंप्लीट नहीं होगा, तो चुनाव कराने में थोड़ी सी समय लगता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, हमने विकास डिलीवर किए हैं, हम विकास करते आए हैं। विकास के बूते ही लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास अपना प्रकट करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम में एक तब्दीली लाने का लगातार काम करती आई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 टैक्स, तो तमाम जो पुराना ढर्रा उस पे उसको पूरा तरह से चेंज करते हुए किस तरह से हम पैसे को भी बचाएं, पैसे की जो बर्बादी होती है इलेक्शन में उसको भी हम बचाएं। जिस प्रकार से तमाम जो हमारा गरीब वर्ग है, वो जो मजदूर वर्ग है, तो वो अपने घर से दूर कहीं पर भी रहे, उसको जो उसका राशन का जो अधिकार है, वो बिहार के व्यक्ति को तमिलनाडु रह रहा है या उत्तराखंड रह रहा है, तो यहाँ पर उसको जो राशन मिलना चाहिए वो मिले। जो टैक्स हम लोग जो टैक्स का एक सिस्टम बना हुआ था, उसमें एक बड़ा सुधार करने का हम लोगों ने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के ऊपर काम करती है। और लेकिन संजीव जी सवाल यहाँ पर ये उठता है, संजीव जी सवाल यहाँ पर ये उठता है, आप कांग्रेस के कार्यकाल की बात कर रहे हैं संजीव जी, अभी प्रेम पंचोली जी ने कहा कि कांग्रेस ने भी वही किया, आप भी वही दोहरा रहे हैं, तो आपने नया क्या किया? दूसरी बात, जब कार्यकाल आप प्रशासकों का बढ़ा रहे थे, आप लगातार हलफनामा कोर्ट में दे रहे थे कि हम अब करवाएंगे, 6 महीने में करा देंगे, तो जब आप लोग को पता था व्यवस्थाएं समय से नहीं होंगी, तो वो हलफनामे क्या थे? दिव्या जी देखिए, हमने जो हलफनामा दिया है, हम उसके अनुरूप ही अपना काम कर रहे हैं। उसके अनुरूप ही जो हमने अपना ये हलफनामा दिया है, उसी के अनुरूप सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा है, जो हमारा ओबीसी आरक्षण वो अभी अगले 5-7 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे आरक्षण कंप्लीट होता है, उसके बाद जहाँ जहाँ जो भी आरक्षण होना है, महिला पुरुष, SC ST OBC, तो अगला क्रम उसका निर्धारित होने के बाद जो अधिसूचना का क्रम है, वो अगले कुछ दिनों में वो भी मैं सोचता हूँ हम लोग उसको लागू करने वाले हैं। पूरा कैलेंडर, इलेक्शन के जो भी कैलेंडर है, पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, हमने जो जनता के साथ जो वायदे किए हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और वचन के ऊपर पूरा विश्वास करती है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। जो हम विपक्ष की तरह नहीं है जो झूठ का नैरेटिव फैलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं। तो पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर की जनता कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को देख चुकी है। कभी संविधान पर झूठ, कभी लोकतंत्र पर झूठ, कभी खटाखट पर झूठ, कभी विकास पर झूठ। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, ये तो झूठा। आशीष नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है, यानी कि अब चुनाव जब होने हैं, जब कहा है तब होंगे। ऐसे में आपके पास बहुत समय है, जो प्रभारी आपने नियुक्त किए हैं वो धरातल पर जाकर अपना काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो समय आप लोगों को मिला है चुनाव के बीच का, वो आप लोगों के लिए काफी है जनता के बीच में अपनी पैठ बिठाने के लिए? देखो दिव्या जी, झूठे और बेईमान अगर कोई है दुनिया में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 1 साल हो गया इलेक्शन टालते हुए। आप देखें, नगर निगम के चुनाव आज से 1 साल पहले होना था, 3 महीना 2 महीना, मतलब कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। इतने बेईमान लोग हैं, झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे तो काला धन लाएंगे और इतनी मात्रा में लाएंगे कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे। तो ये वही झूठे और बेईमान लोग हैं। ये वही झूठे बेईमान लोग हैं जो गाय माता को राष्ट्र माता की बात करते थे, आज गाय को काटने वाली कंपनी से चंदा लेने का काम करते हैं। ये वो बेईमान लोग हैं जो गंगा सफाई की बात करते थे, आज गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए इन्होंने खाने का काम किया।
आप बताएं कैसे विश्वास कर लें इन लोगों के ऊपर। गुजरात मॉडल की बात करते थे, कहाँ है गुजरात मॉडल आप बताएं। आप बुलेट ट्रेन की बात करते थे, आज हमारी जो सिंपल जो लोकल हमारी ट्रेनें थी उनको तक सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उनके ऊपर लोग पत्थर मार रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो कहीं ना कहीं फायदा हो गया ना आशीष नौटियाल जी, कि जितना देरी से चुनाव होगा उतनी तैयारी आप मजबूती से कर सकेंगे, तो आप लोग को दिक्कत क्या है? हमने कब फायदा मांगा आपसे, आप बताएं। हमने कब कहा कि हमें फायदा चाहिए? फायदा जनता का होना चाहिए, हमारा फायदा नहीं चाहिए हमें। आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक जो आज आपने प्रधान के चुनाव तक हटा, आपने 1 साल पीछे करने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं प्रधान क्या होता है? गांव के अंदर प्रधान की वैल्यू क्या है, पार्षद की वैल्यू क्या है, समझ सकते हैं? गांव के अंदर अगर छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं तो लोग ग्राम प्रधान के पास जाते हैं अपने झगड़े सॉल्व कराने के लिए। आज आपने ग्राम प्रधान को बंद खत्म कर दिया। बताएं आप गांव के झगड़े कौन सॉल्व करेगा? देखिए इस तरीके से राजनीति नहीं होती जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश को गुमराह कर रही है, देश की जनता को गुमराह कर रही है और डरा के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप डरा रहे हैं जनता को और आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं और किस तरह लोगों के मन में आपने पाप भर दिया। लोग एक आम जनता को आपने किस तरह से बहलाने का काम किया कि जिस तरह मतलब आज ऐसा लगता है कि वाकई 2014 से पहले कोई दुनिया थी नहीं। ऐसे मूर्ख लोग हैं दुनिया के अंदर जो बोलते हैं 2014 से पहले कुछ नहीं था, उसके बाद हो गया। ऐसे मूर्ख लोग भी दुनिया के अंदर हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता कि 2014 से पहले उस आदमी ने पढ़ाई की होगी, उस आदमी की जो शिक्षा हुई होगी, उस आदमी ने जो अस्पताल में इलाज कराया होगा, वो सब 2014 से पहले का है। शर्म आनी चाहिए इन भारतीय जनता पार्टी वालों को, किस तरह की बात कर रहे हैं और किस तरह से जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो बहुत टाइम से उत्तराखंड में आप लोगों का जिक्र नहीं हुआ है और सडनली लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले जो है आप लोग एक्टिव हुए हैं और आपने कहा कि हम ये चुनाव पूरा दमखम से लड़ेंगे। आपने पहले जो मुद्दे उठाए थे, प्रतिनिधि जो प्रभारी हैं वो नियुक्त हो गए हैं बीजेपी कांग्रेस के, आप लोगों की क्या तैयारी, क्या मुद्दे हैं जो पहले थे उसी पर आप कंटिन्यू करते हैं या फिर नए कुछ मुद्दे इस बार लेकर आए आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस राज्य की जो छोटी सरकार है उनसे जुड़ा हुआ कौन है? उनसे जुड़े हुए हैं आम लोग, आम जरूरत जिनकी पूरी होती है, जिनके किसी भी प्रकार के, जैसे मैंने कहा कि उनकी 10 तरह के कार्ड बनते हैं, 10 तरह की सुविधाएं उनको जो है ना, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो घोषित होती है विधानसभा में, वो जाके छोटी सरकार में जो है ना नगर निगम के माध्यम से और नगर पालिकाओं के माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो सच है। ये सच है कि सरकार जो 5 साल पूरे होने के 1.25 साल बाद भी चुनाव नहीं करवा पा रही, ये इनका फेलियर है, ये सच है। आप गंभीर रहिए अपने काम पर। जो काम की राजनीति करते हैं, हम लोगों को इनकी झूठी बातें पसंद नहीं है। हमारा सिर्फ सीधा सीधा कहना है कि आपने कहा कि हम जो वादा करते हैं हम वो काम करते हैं। अरे भाई, पिछली बार 2018 में आपने जब निकाय चुनाव हुए थे तो आपने ये कहा था कि हम मलिन बस्तियों को मालिकाना अधिकार देंगे, उनको रजिस्ट्रीकरण देंगे। क्या आपने दिया? ये झूठ है। हम सच की बात, यदि वो हो जाता, सच होता, जैसे हम कई राज्यों, जिन राज्यों में हम हैं, चाहे हम पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, वहां पर हमने मलिन बस्तियों को, नजुल भूमि को मालिकाना अधिकार दिया है। हम डगे की चोट पे कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि काम की राजनीति पे बात करिए। आप लेट हो रहे हैं, आप अपना फेलियर मानिए। कौन मना कर रहा है भाई? अरे जनता देख रही है भाई आपको, आपने 1 साल लेट कर दिया है। फिर आप ये देखिए एक बात कि देखिए, दोनों चुनाव की बात छोड़ दीजिए, अभी नगर निगम का चुनाव भी पहले ये करा लें। ये तो इतना झूठ बोलते हैं, इन्होंने पूरे के पूरे जनपद जो है ना ओबीसी कर दिए। हमें उस बात का भी गुरेज नहीं है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इन्होंने ये तय किया है कि वो जिले जो हम ओबीसी घोषित किए हैं, क्या वो फायदा अपने जिले में लेंगे, पूरे राज्य में कहीं भी ले सकते हैं? क्या इस बारे में कोई इन्होंने डिस्कस किया है? क्या दूसरे जनपदों के लोगों से बातचीत की है? क्या जनप्रतिनिधियों से बात की है? बिल्कुल नहीं की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहली जिम्मेदारी है इनकी समय पर चुनाव कराना, और ये फेलियर है। इन्होंने जितने मुद्दे, मैं आपको 10 मुद्दे गिनवा दूंगा जो आज तक भी इनके पूरे नहीं हो पाए। नजुल भूमि का हो, चाहे मलिन बस्तियों का मालिकाना अधिकार हो, चाहे तमाम गरीबों को जो
स्कूल थे इनके, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, जिसको डिस्पेंसरी होती थी, वो सारी बंद पड़ी आज भी। इन्होंने वादा किया था। डीके पाल जी, आप सत्ता की बात करते, चलिए वो एक तरफ रखते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के मॉडल की बात करें, दिल्ली मॉडल तो आप उत्तराखंड में भी लेकर आए थे ना, और जो दिल्ली की जनता सुविधाएं ले रही है, आपने कहा यहाँ की जनता लेगी, लेकिन जनता आपसे कनेक्ट नहीं कर पाई। आपने कहा आम लोगों की जो जरूरतें हैं, तो आम लोगों की जरूरतें तो दिल्ली में भी पूरी हो रही है, फिर क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, और इस बार क्या अनोखा होने वाला है? चुनाव 5 साल पहले हुआ था, आया है। हम पिछले 6 महीने से, जो हमारी एसएस खिलेर जी के नेतृत्व में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कार्यकारिणी बनी है, हमारे जिलों के प्रभारी बना दिए गए थे 6 महीने पहले। ये तो आज कर रहे हैं ना, ये तो आनंद फानन वाले लोग हैं। हम धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, काम की राजनीति करने वाले लोग हैं, और लोगों की परेशानियां सुन करके उस पर हम काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो ये आज कर रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, हम 6 महीने पहले कर चुके थे। आज हमारे महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो नगरों के अध्यक्ष हैं, वो डोर टू डोर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। हम ये भी पता कर रहे हैं, इन्होंने वादे जो किए थे वो पूरे किए नहीं किए। जनता इनसे बहुत रुष्ट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम धरातल की राजनीति करते हैं, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति पे बात करती है। यदि इन्होंने काम किया होता तो हम डंके की चोट पे कहते हैं इन्होंने काम किया, हम इनको बधाई देते हैं। लेकिन जब काम नहीं किया तो इनकी कमियां भी हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज दिल्ली का मॉडल जब तक यहाँ नहीं आएगा, उत्तराखंड की छोटी सरकार, नगर निगमों की सरकार काम नहीं कर पाएगी। यहाँ आलस भरे लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। कर्मचारी समय पर काम नहीं करते हैं, कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं करता है। वो काम केवल और केवल आम आदमी पार्टी करा सकती है। यही हम लोगों को समझा रहे हैं, और हम अपना काम करेंगे। और इनके झूठ का पर्दाफाश हम अपने महानगर अध्यक्षों के माध्यम से करवा रहे हैं। उत्तराखंडी जी, आप लोग समय समय पर आरोप लगाते सत्ता पक्ष पर कि जो कहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, लेकिन आप कहते हैं जो सरकार कहती है वो कभी नहीं करती है। ऐसे में जो लगातार वो कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण हम फुल प्रूफ करना चाहते हैं, बाकी आगे प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें कोई दिक्कत? देखिए दिव्या जी, एक तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और उसके बाद महाझूठ। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो आप नगर निकाय जो चुनाव है उन लोगों ने वो विषय पर रोक दिया है, छात्र संघ चुनाव क्यों रोका आपने? सहकारिता चुनाव क्यों रोका आपने? और अब पंचायत चुनाव में तो कोई ऐसा उसमें भी क्या ऐसा प्रॉब्लम है? अरे आपकी फाइल जो है राज्यपाल के पास जाके हर डिबेट में यहाँ पर आपके प्रवक्ता बोल देते हैं कि देखिए 2 दिन के अंदर आने वाली है, वो 2 दिन 2 साल तक भी नहीं आते हैं। एक तो ये झूठ है। दूसरी बात ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी तक जब चुनाव नहीं हुए, तो आप देखें पिछले साल पूरे दिसंबर से लेकर अभी तक कहीं न फोगिंग हुई बरसात में, न कहीं अभी तक हुई है, और जनता वैसे ही त्रस्त है। और इनके प्रशासक, हम बार बार ये बोलते हैं कि हमारे प्रशासक तो बिल्कुल काम कर रहे हैं 24 आवर। हमने पहले बताया कि व्यवस्था ये है, जो प्रशासक है वो 10 से 5 का नौकर है, और वो 10 से 5 के बाद कोई बात नहीं सुनता। और उसके लिए जो जनता के प्रतिनिधि थे, जनता के जो प्रतिनिधि छोटी सरकारों में होता है, वो काम करते थे। आ जाएंगे सर, कल आ जाएंगे, तो निवेदन करते थे, आ भी जाते थे, हो भी जाता था। यही स्थिति गाँव में है। अब अभी इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। ये बोल रहे हम तो बिल्कुल जनता हम पर ये है, और ये इस टाइप की बातें बोलकर सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये जनता का कोई भला नहीं करना चाहते। जिला पंचायत स्तर पर तो अध्यक्षों को ही, निवर्तमान अध्यक्षों को ही तो पर्यवेक्षक, वो उसकी भी व्यवस्था है, वो व्यवस्था ऐसे नहीं है। अगर उन्होंने वहां तो वो तो सिर्फ प्रशासक उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया, जो बाकी उनके सदस्य हैं वो तो उनके बस्ते तो जमा है ना, उनके बस्ते तो जमा है। तो प्रशासक जो बैठा होगा आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या कहीं पर बैठा होगा, या कहीं जिस गांव में होगा, तो उस गांव के लिए एक आध बात कर सकता। हम तो सीधे अगर इस पे बात करें, जो बुद्धिजीवी लोगों की बात करें, तो ये अपने प्रशासक गांव लेवल तक बैठाकर उनको जो है बीजेपी में बनाना चाहते हैं। और बीजेपी के लिए देख लो, हम प्रशासक बना दिया, तुम बीजेपी के लिए काम करो, ये करो, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। दूसरी में एक चीज और बता रहा था कि जो बीजेपी का जो चुनाव वाले बात है कि ये हम नहीं कर पाए, ये नहीं पाया। मैं ये पिछले चुनाव उसमें भी बोला हूं, डिबेट में पहले भी बोला हूं, जो पिछले 1 साल से चल रहा है कि ये जो चुनाव है ये कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं है ना, इसका तो इनका एक चुनाव कैलेंडर बन जाना चाहिए था, और उसको जो है समय पर 2 महीने पहले इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक ये जो अभी ओबीसी और जो आरक्षण की बात आई, इसको तो इन्होंने पहले से सोच के करना चाहिए। ये भी बात उन्हीं का विधायक बोलता है, और उसके बाद ये उसमें काम करते हैं। तो विडंबना है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जनता को छला, खासतौर पर उत्तराखंड पे जो मॉडल, कोई भी मॉडल लाना चाहेगा वो नहीं होगा। उत्तराखंड की जनता को अब समझ जाना चाहिए कि जैसे अभी जो वर्मा जी ने बोला कि कांग्रेस ने भी किया, वो ही कर रहे हैं। कहने का मतलब बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आई, वो एक ही किस्म का काम करेगी। तो अब मौका है जब उनको क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल जैसे दलों को लेकर राजनीति में लाना चाहिए। और निस्संदेह अभी जो नगर निकाय और जो न्याय पंचायतों के चुनाव होंगे, उसमें हम अपना
उपस्थिति जरूर दर्ज करेंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है कि आप लोग क्षेत्रीय दल होने के नाते, तीसरा विकल्प अपने आप को समझने के नाते, आप लोग जनता के बीच में वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जितनी खामियां आप बीजेपी के लिए गिनाते हैं वो प्लस ही हो जाता है बीजेपी के लिए और चुनाव में उन्हें फायदा हो जाता है। तो ये हम आपको मैंने यही तो विडंबना है दिव्या जी। आपको देखे, जब हम अभी गए थे इस बार, हम स्वयं भी हमने बहुत सारी चीजों में देखा, जहां सत्ता का प्रयोग हो, जहां धनबल का प्रयोग हो, जहां लोभ लालच का प्रयोग हो, जब वहां पर जो है जो क्षेत्रीय दल जो मेहनत करके जो अपने संसाधनों पर वहां पर काम कर रहे हैं, उसकी क्या मजाल है। और यहां तक आप अगर बात करेंगे, जब ये निर्दलीय इतना ला गया, इतना ला गया, तो उसमें भी बीजेपी जो है एक हथकंडा अपनाती है। तो जिस दिन जो भी जो सत्ता में रहती सरकार, ये जो है हमारी जो ये दिल्ली से चलने वाले सरकारें हैं, जिस दिन ये निष्पक्ष भाव से चुनाव में उतर जाएंगे, तब देखेंगे ये कहां हाशिए पे आते हैं। ये हम इनको एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं, क्योंकि छलवा की राजनीति जिस दिन ये छोड़ देंगे, उस दिन हमारा क्षेत्रीय दल, उत्तराखंड क्रांति दल सरकार में होगा और वो जरूर सत्ता में आएगा। और उसके जो मुद्दे जब से 1994 से जो मुद्दे उसके राज्य बनने से लेकर थे आज तक वो जीवित हैं, उन मुद्दों पर कभी भी इन दोनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। ठीक है संजीव वर्मा जी, सही बात है कि आप लोगों ने कहा इस महीने के दूसरे पखवाड़े में अधिसूचना जारी हो जाएगी, जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन गारंटी क्या है? क्योंकि निकाय के साथ साथ छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, छात्र आक्रोशित हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं। उसके बाद पंचायत चुनाव भी अधर में लटके, उनका कार्यकाल संपन्न हो चुका। जिला पंचायत स्तर पर आप लोगों ने प्रशासक नियुक्त कर दिया, वही मांग जो है ग्राम पंचायत स्तर पर भी उठने लगी है और अब वही चीज जो है निकायों में भी आ सकती है। तो क्या गारंटी है इस बात की कि अब चुनाव इसी साल हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो एक ऐसी गारंटी होती है जिसके ऊपर देश की जनता पूरी तरह से विश्वास करती है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम और अन्य दलों की तरह कपोल कल्पित बातें नहीं करते, हम झूठ के नैरेटिव नहीं फैलाते। ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो लगातार महंगाई की बातें करती है और अपने जो 3 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें या तेलंगाना की बात करें, वहां पर पेट्रोलियम पदार्थों में 7-7, 8-8 रुपए की वृद्धि ये लोग कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स लगाकर महंगाई सर, उत्तराखंड के चुनाव की बात हो रही है। अगर कांग्रेस की बात करनी होती तो वो सत्ता में होते ना सर। बात करते हैं 1 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, 1 लाख सरकारी नौकरी। सर आप एक बात बताइए, सवाल किससे पूछे? जो विपक्ष में बैठा है, जिसे जनता ने नहीं चुना, या फिर जो सत्ता में बैठ के गारंटी दे रहे हैं उनसे पूछे? और 1800 से ज्यादा किसान कर्नाटका में आत्महत्या करते हैं। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, और करनी में पर्याप्त अंतर है। और कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, सर हम तो बीजेपी की गारंटी के बारे में पूछ रहे हैं ना सर। यूकेडी हो चाहे अन्य कोई दल हो, ये लोग झूठ बोलते हैं और उसके अलावा करते कुछ नहीं। इनके पास बोलने के लिए आज कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपके आरोप वाजिब हो सकते हैं संजीव जी, विपक्ष पर आपके आरोप वाजिब हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, कुछ नहीं किया उन्होंने, ये आप कहते हैं। संजीव जी सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो विपक्ष में नहीं बैठी हूँ ना सर। संजीव जी, मैं तो विपक्ष में नहीं बैठी हूँ, आपने आरोप लगाए हैं विपक्ष पर हम आप तो आपकी गारंटी की बात कर रहे हैं ना। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार आपने कहा जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, लेकिन जो धरातल पर इस वक्त सच्चाई है वो ये कि चुनाव लगातार टलते जा रहे हैं और व्यवस्थाएं जो निकाय की थी वो भी बदल दी गई हैं। यानी कि व्यवस्था 6 महीने के प्रशासकों की थी, 1 साल हो चुका है उस बात को। अब अगर पंचायत स्तर की बात है, उनका कार्यकाल भी संपन्न हो चुका, वहां भी आप प्रशासक बिठा चुके। छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, तो इस बात की क्या गारंटी कि इसी साल होंगे? विपक्ष की छोड़ दीजिए इस वक्त। दिव्या जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमारा वचन ही हमारी गारंटी है। हमारी सरकार के द्वारा जो 4 करोड़ लोगों को आवास देने की गारंटी दी गई थी वो पूर्ण हुई है। सर चुनाव की गारंटी, सर चुनाव की गारंटी। हमारी सरकार ने जो गरीब लोगों को 5 किलो राशन देने की जो गारंटी दी थी वो पूर्ण हो रही है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो गारंटी दी थी वो पूर्ण हुई है। जो आयुष्मान योजना की सर आप तो उन गारंटियों की बात कर रहे हैं जो आप पूरी कर चुके हैं, जो अधर में लटके उन गारंटियों का क्या? वो पूर्ण हुई है। आप बताइए किस क्षेत्र में हम पीछे हैं?
सर वही तो मैं आपको बोल रही हूँ, चुनाव सर, अभी मुद्दा चुनाव का है, आपकी किसी और गारंटी पे अभी सवाल नहीं है सर। अभी चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है, चुनाव ही प्रश्न है और उसी की गारंटी की बात कर रहे हैं। हमने अभी कोई और गारंटी का जिक्र तक नहीं किया, हम सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि क्या इस बात की गारंटी है कि इसी साल चुनाव हो जाएंगे, ये हमारा सवाल था। बहरहाल मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और प्रेम पंचोली जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। जो सरकार का सॉलिसिटर है उसको भी सरकार के साथ मिलकर होमवर्क पूरा करके न्यायालय को संतुष्ट करे। एक्चुअली न्यायालय संतुष्ट नहीं हो रहा है, इनके आरक्षण के जो पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया ना आरक्षण को, वोट की राजनीति को लेकर के आरक्षण का मुद्दा बना दिया, इसलिए न्यायालय संतुष्ट नहीं हो पा रहा। तो हम जो सरकार की तरफ से एडवोकेसी कर रहा है, कम से कम सरकार के लोग उसको सही कागज सही तरीके से उसको समझाए ताकि वो सरकार की बात सही ढंग से रख पाए ना। तो पब्लिक की तरफ से जो मांग आई है सरकार, न्यायालय में भी बहुत सारी शिकायतें जा रही है आरक्षण को लेकर, अलग अलग संगठनों ने, तो वो सारी चीजों को लेकर के जब कंपाइल होता है तो न्यायालय यही तो पूछ रहा सरकार से कि तुम कर क्या रहे हो। तो सरकार सही टाइम पे सही जगह पे सही जानकारी प्रस्तुत करे अपने एडवोकेट के के कारण। तो चुनाव होने चाहिए, चुनाव तो सही टाइम पे होने चाहिए। जब चुनाव की गणित बिगड़ जाएगी तो विकास के काम भी अवरोध होंगे, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी खराब होगी, कई सारी चीजें अवरोध होते हैं। अच्छा ये हो कि अभी जितना भी समय रह रखा है बहुत जल्दी न्यायालय को संतुष्ट करे ताकि चुनाव सही समय पे हो जाए। उत्तराखंडी जी बहुत शॉर्ट में फाइनल करें। बिल्कुल जैसे अभी बता रहे थे गारंटी, बाकी गारंटियों का हाल क्या है वो तो वर्मा जी को नहीं पता या बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं पता। उनका हमेशा ये रहता है कि सवाल जो पूछा है वो सवाल का सही जवाब कभी नहीं देना। लेकिन मैं अभी भी देर से उनसे बता रहा हूं कि आप जो गारंटी अगर आप करते हैं तो इस चुनाव को तुरंत प्रभाव से, चाहे ये नगर पंचायत तक के चुनाव से, नगर निकाय के चुनाव से लेकर पंचायतों तक के चुनाव को एक साथ तो करवा लीजिए। और हरिद्वार को भी क्यों अलग कर रहे हैं, उसको भी एक साथ तो करा लिए, यही हमारा उनसे सुझाव है। ठीक है, डीके पाल जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगड़ गया है। वो कैसे बिगड़ गया है? इनके जो नगर निगम के 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं वो परमानेंट उनको नहीं कर पाए, उनसे झूठ वादा किया। मलिन बस्तियों का जो मालिकाना अधिकार नहीं कर पाए, उनसे झूठ, जनता से झूठ किया, तो ये उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो नगर निगम के माध्यम से पूरी होती है वो सब अधूरी पड़ी है। सफाई कर्मचारी बिल्कुल पूरी तरह से निराश है इनसे। जब सारे लोग इनसे, इनके कर्मचारी तक निराश हो गए तो ये डर गए हैं, इनका गणित बिगड़ गया है, इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि कहीं ना कहीं हमें तो हाई कोर्ट से मांग करनी पड़ेगी कि इनको जबरदस्ती नोटिस दे करके, इनको दिन दे करके कि 15 दिन में 20 दिन में चुनाव कराया जाए, ये केवल कोई काम कर सकता है। वो उम्मीद केवल हमको हाई कोर्ट से रह गई है। इन पर कोई भरोसा ना जनता का है ना आम आदमी पार्टी का। ठीक है, आशीष नौटियाल जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं इससे आपको बताना चाहूंगा, भाजपा की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी और दंगे कराने की गारंटी, इसके अलावा भाजपा की कोई गारंटी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का संदेश है, डरो मत, डरो मत चुनाव कराने में, आगे जो होगा देखा जाएगा, पर डरो मत। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि डरो मत, चुनाव कराओ, देखा जाएगा आगे। संजीव वर्मा जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास पे हमेशा तमाम चुनाव में जाती है, विकास के मुद्दे पर, और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है जीरो टॉलरेंस की गारंटी, विकास की गारंटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी, और तमाम जनता को उनके अधिकारों की गारंटी। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम कांग्रेस की तरह झूठ का नैरेटिव नहीं फैलाते, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन हम पॉजिटिवनेस के साथ राजनीति करते हैं, और जिसके ऊपर जनता लगातार विश्वास करती आई है और आगे भी करती रहेगी। और तमाम अभी जो नगर निगम और नगर निकाय के जितने चुनाव होने वाले हैं उनमें लगभग 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मतदान करने वाली है। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि क्या जो अब कहा जा रहा है कि इस महीने जो है चुनाव करा लिए जाएंगे वो पॉसिबल है, क्योंकि कई तरीके की चीजें सामने आ रही। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि निकाय के बाद छात्र संघ चुनाव टल चुके हैं, पंचायत चुनाव टल चुके हैं, तो क्या ये गारंटी है कि इस बार भी चुनाव होगा? और अभी भी ओबीसी आरक्षण पर
पर स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। अब देखना ही होगा कब तक इस स्थिति जो है स्पष्ट होती है, कब तक चुनाव कराए जाते हैं और कब तक इसमें कोई ठोस निर्णय लेकर इस मामले को हल किया जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।